अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से एक डेटा सेट को हम लोड करते हैं, फिर उसको हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम एलेक्सनेट मॉडल को ट्रेन करेंगे और उसकी ग्राफ वगैरह को देख लेंगे कि किस तरह से ये हम इसे अपनी ट्रेनिंग करवा सकते हैं और किस तरह से ये मॉडल को लोड होता है और किस तरह से फिर मॉडल सेव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और किस तरह से हम अपनी लाइब्रेरी वगैरह यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अपने जो वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने बनाया था DL के नाम से, उस एनवायरनमेंट को हम यूज़ करेंगे। फिर जब उसको हम एक्टिवेट कर लेंगे, इसके बाद हमने क्या करना है कि जुपिटर नोटबुक को खोलना है। जुपिटर नोटबुक को खोलने के बाद हमने फिर अब जो स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, तो वो स्क्रिप्ट में आपको फिर लाइन बाय लाइन उसकी मॉडिफिकेशन दे दूँगा कि इसमें एक्चुअली हमने किया क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये खुल जाए। स्किन कैंसर की डेटा सेट को यूज़ किया है ताकि, क्योंकि उसकी जो नेचर है थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। अगर इस पर हम अपने मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं और अच्छी तरह से ये कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से लर्निंग कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मुकम्मल ज़बरदस्त एल्गोरिथम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी वगैरह को हम इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि लाइब्रेरी इंपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पर एक सीक्वेंशियल मॉडल बनाते हैं। सीक्वेंशियल मॉडल का मतलब ये है कि एक लेयर के बाद जब दूसरी लेयर आ जाती है, ठीक है, कन्वोल्यूशन के बाद पूलिंग आता है, फिर पूलिंग के बाद एक्टिवेशन फंक्शन आते हैं, फिर उसके बाद बैच नॉर्मलाइजेशन आते हैं, इस तरह से। अब एलेक्सनेट मॉडल की आर्किटेक्चर आप लोग थ्योरी ज़रा सी देख ले। उसके आर्किटेक्चर में क्या है कि टोटल 8 लेयर हैं। पहले लेयर में क्या होता है कि पहले लेयर में इसकी जो कन्वोल्यूशन होती है, कन्वोल्यूशन में क्या होता है कि 96 फ़िल्टर होते हैं। ठीक है, और फ़िल्टर की साइज़ क्या होती है, जिसको हम कर्नल साइज़ कहते हैं 11/11, और इसको टोटल हम 4/4 स्ट्राइड की से हम इसको फॉरवर्ड करते हैं। इसकी जो पैडिंग का स्टाइल है वो वैलिड है, और कर्नल रेगुलराइजेशन जो है तो वो है 0.05005। फिर दूसरी इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो रिलो एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसमें इनपुट शेप देख लें। इनपुट शेप से मतलब ये है कि हमारी जो इनपुट इमेज होगी, जो इनपुट हम इसको देते हैं, वो इस कन्वर्ट करती है 27/27। अच्छा, फिर पूलिंग लेयर में क्या होता है कि 3/3 की फ़िल्टर होती है और स्ट्राइड इसका 2/2 होता है, और इसकी पैडिंग स्टाइल जो है वो वैलिड होती है। वैलिड और सेम ये आप लोग फिर ख़ुद स्टडी कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरी कन्वोल्यूशन में जो फ़िल्टर होते हैं वो है वो दूसरी कन्वोल्यूशन के फ़िल्टर आप लोग यहाँ पर देख ले। सारे फ़िल्टर वगैरह फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारा सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। मैं ये जितनी भी आर्किटेक्चर है, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट लेयर मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, बाकी आप ख़ुद देख सकते हैं इसमें। ठीक है, और उसके बाद फिर है जो model.add DINS लेयर। इसका मतलब है कि हमारे पास 3 फुली कनेक्टेड लेयर हैं, और 3 में से 2 फुली कनेक्टेड लेयर जो हैं उसमें कितने न्यूरॉन हम सेलेक्ट करते हैं, 4096 न्यूरॉन एक में सेलेक्ट करते हैं, 4096 दूसरे में सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या लिखा है, ड्रॉप आउट लेयर। ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि ये इनमें से बाज़ न्यूरॉन जो है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये हमने इससे लर्निंग नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट फुली कनेक्टेड लेयर है, जिसको हम सॉफ्ट मिक्स लेयर भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने इसमें से थोड़ी चेंजिंग कर दी, 2 की जगह 7 लिख दिया। ये 7 जो असल में हमारे पास जितनी भी क्लासेस हैं ये वो हैं, और ये सॉफ्ट मिक्स मैंने इस वजह से लिख लिया कि जब आपके पास जितनी भी अगर आपके पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में से आपने कंपैरिजन करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे सिग्मॉइड फंक्शन। और अगर आपने फिर कंपैरिजन करना है 2 से ज़्यादा क्लासों में, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने सॉफ्ट मिक्स को यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास मुकम्मल आर्किटेक्चर आ जाता है कि पहले लेयर में कितने न्यूरॉन होते हैं, पैरामीटर होते हैं, इसकी इनपुट शेप क्या होगी, ये सारी समरी आपके पास प्रिंट हो जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डेटा सेट को लोड करते हैं। ये जितने भी फ्रॉम केरास डॉट लेयर वगैरह लिखे गए हैं, ये असल में
लाइब्रेरी वगैरह है जो इसको ट्रेनिंग के दौरान इसके काम आते हैं। तो ये सारी मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। जब डेटा सेट को लोड किया जाता है उसके बाद हमने क्या किया है कि इस डेटा सेट के पाथ को हमने इमेज डेटा जनरेटर को दिया है। अब इमेज डेटा जनरेटर आपने ख़ुद स्टडी करना है कि इसमें असल में होता क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से डेटा को लोड करता है। सबसे आसान तरीका जो है डेटा लोड करने का वो मेरे मुताबिक इमेज डेटा जनरेटर जो है उसके ज़रिए हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये लोड हो जाते तो आपको बता दिया जाता है कि इतने इमेजेस आपके साथ ट्रेनिंग क्लास में हैं और इतने इमेजेस आपके पास वैलिडेशन क्लास में है, और टोटल क्लासेस बताई जाती हैं कि कितने क्लासेस हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि हमने लिखा है ऑप्टिमाइजेशन OPT के नाम से एक वेरिएबल बना है जो SGD स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंस हमने सेलेक्ट किया है। ये असल में लर्निंग रेट है और वो हमने सेलेक्ट किया है 0.001 और इसका मोमेंटम जो है 0.9 है। फिर उसके बाद हमने इस मॉडल को कंपाइल करना है। कंपाइल के दौरान आपने देखा होगा कि मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को चेंज किया है कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी में। ये हमने क्यों किया? ये हमने असल में इसलिए कर दिया क्योंकि बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जो है वो दो क्लासों के बीच में से कंपैरिजन के लिए है। जब हम दो क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, जब हम दो से ज़्यादा क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो हम कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज़ करेंगे। और कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी में अब आप देख ले ये हमने यूज़ कर दिया है। और नीचे फिर जो चेक पॉइंट डॉट मॉडल चेक पॉइंट लिखा गया है इसमें असल में हम इसको बता देते हैं कि आपने इस मॉडल को किस नाम से सेव करना है। मैंने इसको नाम दे दिया इलेक्सनेट फॉर स्किन कैंसर, ठीक है, .hdf5 नाम से। ये असल में किरास की जो एक्सटेंशन है उसके नाम से हमको सेव की जाती है। और इसमें ये क्या सेव करती है? सेव बेस्ड ओनली, वो वेट हमारे पास सेव होगी जो जिसमें लर्निंग हो जाती है, जो जिसमें लर्निंग नहीं होती वो हमारे पास डिस्कार्ड हो जाती हैं। और हिस्ट्री में जो मॉडल डॉट फिट जनरेटर लिखा गया है उसको यहाँ से क्या होता है कि आपका मॉडल कंपाइलेशन स्टार्ट होना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसमें ट्रेनिंग जनरेटर है, वैलिडेशन डाटा है और इपॉक्स वगैरह है, ये सारी हमने यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये क्विक ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये कोड वगैरह सब फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है, जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर जब मैं शेयर करूँगा तो इस कोड को फिर अगर आप लोग देख ले तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि किस लाइन में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है।